Well, there seems to be no relief in sight for Trinamool Congress leader Mahua Moitra. After the CBI, the Enforcement Directorate has filed a money laundering case against Mahua Moitra in the cash for query matter. The ED case is based on the FIR filed by the CBI against her. The CBI action came on the direction of the Lokpal, who issued the directions after receiving findings of the agency's preliminary inquiry into the allegations made by Nishikant Dubey against Mahua Moitra. ED's case against Mahua comes days after she skipped ED summons sent to her and businessman Darshan Hiranandani for questioning in a case involving contravention of the foreign exchange management. Last week, Mahua campaigned in her constituency in West Bengal while missing the Enforcement Directorate summons that asked her to appear for questioning at the probe agency's office in Delhi. Mahua was expelled from Lok Sabha in December for unethical conduct but has been re-nominated by her party from West Bengal's Krishnanagar seat in the Lok Sabha elections. Rainik Datta, my colleague, is joining us live at this point in time to talk more about this. Rainik, क्या ये कहा जा सकता है कि जो गलती शायद अरविंद केजरीवाल ने की ईडी समन्स को स्किप करके वो महua मोइत्रा भी कर रही हैं? एकदम देखिए, दिल्ली का सीएम केजरीवाल के साथ जिस तरीके का घटना घटा, वो जब ईडी का समन टुकराया उसके बाद उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा। मगर इसी बीच में महua मोइत्रा भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार जब ईडी की तरफ से उनको समन भेजा गया था उसके टाइम भी महua मोइत्रा की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि उनको कैंपेन है और इसी वजह से वो उनका जो क्षेत्र वो छोड़ के दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इंट्रोगेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसके बाद ही देखा गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से महua मोइत्रा के अगेंस्ट में नया केस दायर किया गया। सिर्फ महua मोइत्रा नहीं, महua मोइत्रा के साथ दर्शन हीरानंदानी, ये दोनों के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी की तरफ से केस चालू कर दिया गया। अभी देखना है कि ईडी की तरफ से क्या नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि तीसरी बार जब उनको फेमा एक्ट में जो केस का इन्वेस्टिगेशन ईडी की तरफ से किया जा रहा था उसमें तीसरी बार समन भेजा गया था। उसी टाइम में भी महua मोइत्रा की तरफ से ये समन को ठुकराया गया। उसके बाद ही ईडी की तरफ से ये इस तरीके से नया केस चालू करना, अभी ईडी की तरफ से नेक्स्ट क्या स्टेप लिया जाएगा, नया तरीके से इस मामले में महua मोइत्रा को फिर से नोटिस भेजा जाएगा या महua मोइत्रा जिस जगह में है, क्योंकि महua मोइत्रा की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि वो इलेक्शन टाइम में दिल्ली नहीं जा पाएंगे और इसी वजह से वो इंट्रोगेशन में शामिल नहीं हो रहा है ईडी के सामने। अभी देखना है ईडी की तरफ से उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी कृष्णनगर जिस जगह में महua मोइत्रा भी है, उधर जाके इंट्रोगेशन का कोई प्रक्रिया किया जाता है कि नहीं, इसमें भी नजर रहेगा। क्योंकि ये जो पूरा मामला कैश फॉर क्वेरी, इस मामले में ईडी का जो सूत्र पर खबर आ रहा है, इसी मामले में जो सूत्र जो इंफॉर्मेशन ईडी के हाथ लगा है उसमें दिखा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, बहुत सारे पैसों का लेन देन हुआ था दर्शन हीरानंदानी और महua मोइत्रा जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा भी ईडी का कहना है। और इसी वजह से वो महua मोइत्रा और उसके साथ दर्शन हीरानंदानी, ये दोनों को पूछताछ करना चाहते हैं ईडी। और ईडी का ये जो नया मामला चालू कर दिया गया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी शामिल है और उसी मामले में महua मोइत्रा को और भी प्रेशर आ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में महua मोइत्रा को नाम सामने आने में, मनी लॉन्ड्रिंग में महua मोइत्रा का क्या हिस्सा था, किस तरीके से वो इन्वॉल्व थे, जो इंफॉर्मेशन हाथ लगा है ईडी का, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उसमें महua मोइत्रा को नाम सामने आ रहा है, फ्रंट लाइन में आ रहा है और इसी वजह से ईडी। रैनिक, निशिकांत दुबे ने अपने इल्जामों में ये भी कहा था कि महua मोइत्रा ने एक्सपेंसिव ज्वेलरी और एक्सपेंसिव पर्सेस और ये सारे तोहफे जो थे वो एक्सेप्ट किए। क्या किसी तरीके से इन बातों की पुष्टि हो पाई है? एकदम देखिए, ईडी की तरफ से भी ये निशिकांत दुबे का जो कंप्लेन है, ये कंप्लेन में जो बात सामने आया था, ईडी का जो कंप्लेन, ये कंप्लेन में भी जो सोर्स की तरफ से खबर आ रहा है कि उसमें भी इस तरीके का बात ही है कि महua मोइत्रा के साथ ये दर्शन हीरानंदानी, ये दोनों के बीच में बहुत सारे पैसों का लेन देन हुआ था। ये पैसा कहा गया, किस तरीके से पैसा महua मोइत्रा के पास आया,
महुआ मोइत्रो के पास ये पैसा आने के बाद ये पैसा का क्या हुआ था, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, क्या उसको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट करने का काम भी किया गया था, ये इस तरीके का सवाल भी ईडी के सामने है। और इसी वजह से ईडी की तरफ से इंट्रोगेशन करना चाहते हैं महुआ मोइत्रो को। महुआ मोइत्रो के अगेंस्ट में जितना भी उनके पास सबूत है वो सबूत सामने रखते हुए ईडी की तरफ से उनको क्वेश्चन किया जाएगा। और ईडी के सूत्रों मार्फत ये भी खबर है कि ये पूरा मामले को आगे ले जाने के लिए महुआ मोइत्रो को इंट्रोगेट करना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से वो लोग नए तरीके से ये केस दायर किए और इसी मामले में फिर से इसी हफ्ते के अंदर महुआ मोइत्रो को फिर से एक समन भेज सकते हैं ईडी, ऐसा भी सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है। यानी महुआ मोइत्रो एक तरफ जब तीसरी बार समन टुकड़ा है, दूसरी तरफ महुआ मोइत्रो के अगेंस्ट में नया ये केस दायर होना महुआ मोइत्रो को एक प्रेशर में ले आएगा। क्योंकि पहले भी दिखा गया था ये कैश फॉर क्वेरी केस में, जैसे कि आप बोल रहे थे कि निशिकांत दुबे की तरफ से क्लेम किया गया था कि महुआ मोइत्रो एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव बैग्स एंड गिफ्ट्स के अगेंस्ट में इस तरीके का काम किए थे। और इसी मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का बात आता है, मनी ट्रांसफर का बात आता है, इसमें जो मनी ट्रेल का बात आता है, इसका इन्वेस्टिगेशन ईडी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से महुआ मोइत्रो को इंट्रोगेट करना चाहते हैं ईडी। ईडी का सूत्र मार्फत ये भी कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रो को जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स भी उनसे मांगा गया है। और उसके साथ साथ ही जो भी उनका प्रॉपर्टी डिटेल्स है, उनका जो भी कागजात है, बहुत सारे कागजात भी उनसे मांगा गया था। ये तीसरा जो समन था, ये तीसरा समन में बोला गया था कि वो खुद आए और उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए, क्योंकि ईडी चाहते हैं कि जो सबूत ईडी के पास है उसको वेरीफाई करने के लिए ये इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स और महुआ मोइत्रो को इंट्रोगेट करना बहुत जरूरी है। मगर तीसरी समन भी महुआ मोइत्रो की तरफ से ठुकराया गया था। महुआ मोइत्रो की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि उनका कैंपेनिंग चल रहा है और इसी वजह से वो आ नहीं पाएंगे। उसके बाद ही देखा गया ईडी की तरफ से महुआ मोइत्रो के अगेंस्ट में जो नया केस दायर किया गया है, ये नया केस में पूरी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये केस दायर किया गया है, जिसमें ये भी कह सकते हैं कि ईडी ने सोचा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था ये दर्शक हिरानंदानी और महुआ मोइत्रो जिसमें डायरेक्टली शामिल है। और इसी वजह से वो लोग नए तरीके से इंट्रोगेट करना चाहते हैं, नए तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो पूरा मामला, ये मामला को लेकर बार बार से एक तरफ जब पॉलिटिकली सवाल उठ रहा है, दूसरी तरफ पूरा देश का नजर है कि इसमें क्या एक्चुअल घटना घटा था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.